मोदी जी और अमित शाह जी से बड़ा कोई देश के अंदर पनौती नहीं है। अगर ये स्टेडियम के अंदर ना जाते तो शायद भारत मैच जीत जाता। नहीं गए, 10वां मैच जीत लिया, 11वें में जाके पहुंच गए, पनौती आ गई बस। इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक इतने बड़े वर्ल्ड जो है इस तरह अपने देश में चर्चा चल रही है, चलने दीजिए। हमारी सेहत पे कोई इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, नहीं पड़ने वाला। ये अगर देशभक्त होते तो इनकी सेहत पे फर्क पड़ता। ये मोदी भक्त और अंधभक्त है। मैं कह रहा हूँ कि चच्चा ने हमारे बहुत सही चीज बोल के गए हैं कि मैं जो है मोदी भक्त हूँ और अंधभक्त हूँ। ठीक, कम से कम बीजेपी के सपोर्ट करने वाला बंदा, एक एक कार्यकर्ता, उसको भक्त तो कहा जाता है। इनकी तरह कांग्रेस का चमचा तो नहीं कहा जाता है। भाई साहब, हम लोग बहुत खुश है इसी में, खुश है आप इसी में। बिल्कुल कर दिया दो। मोदी नहीं जाने चाहिए, बस मोदी नहीं जाना चाहिए, वर्ल्ड कप आता जाता रहेगा। और अमित शाह जी 10 मैचों में नहीं गए, समझ रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी से बड़ा कोई देश के अंदर पनौती नहीं है। अगर ये स्टेडियम के अंदर ना जाते तो शायद भारत मैच जीत जाता। मैच जीत जाता, बिल्कुल ना जाते, जीत जाता गारंटी शुदा। क्या वजह है? बिल्कुल, ये दोनों पनौती है ना। ये जहाँ पनौती, बिल्कुल पनौती है। 10 मैचों में नहीं गए, 10वां मैच जीत लिया, 11वें में जाके पहुंच गए, पनौती आ गई बस। ये भैया 10 मैचों में मोदी जी नहीं गए हैं तो 10 मैच जीत गए, 11वें मैच में मोदी। मैं अपने चाचा की बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे उम्र में बहुत बड़े हमारे चाचा हैं, लेकिन इनको एक शर्म आनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के लिए जो है इतना बड़ा इन्होंने वर्ल्ड उठाया है। उन्होंने क्या बोला अभी? पनौती बोला। एक प्रधानमंत्री को जो है, सुन लीजिए मेरी बात, पूरे देश को मैं नहीं जान रहा हूँ, अभी इन्होंने मेरे सामने बोला। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक इतने बड़े वर्ल्ड जो है इस तरह अपने देश में चर्चा चल रही है, चलने दीजिए। हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फिर से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सत्ता बन रही है। नहीं पड़ेगा, ये अंधभक्त है, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, नहीं पड़ने वाला। ये अगर देशभक्त होते तो इनकी सेहत पे फर्क पड़ता। ये मोदी भक्त और अंधभक्त है। ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रॉफी आती रहेंगी, मोदी नहीं जानी चाहिए। इनकी सेहत पे क्या कर रहे हैं? ये अगर देशभक्त होते तो इनकी सेहत पे फर्क पड़ता, लेकिन ये अंधभक्त और मोदी भक्त हैं, इस वजह से इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चच्चा यहाँ चच्चा, अरे बताओ तुम। मैं कह रहा हूँ कि चच्चा ने हमारे बहुत सही चीज बोल के गए हैं कि मैं जो है मोदी भक्त हूँ और अंधभक्त हूँ। ठीक, कम से कम बीजेपी के सपोर्ट करने वाला बंदा, एक एक कार्यकर्ता, उसको भक्त तो कहा जाता है। इनकी तरह कांग्रेस का चमचा तो नहीं कहा जाता है। भाई साहब, हम लोग बहुत खुश है इसी में, खुश है आप इसी में। बिल्कुल कर दिया दो। मोदी नहीं जाने चाहिए, बस मोदी नहीं जाना चाहिए, वर्ल्ड कप आता जाता रहेगा। ऐसा क्यों परेशान है आप? ठीक है। और कि 1983 में इंदिरा गांधी के जमाने में वर्ल्ड कप जीते तो इंदिरा गांधी चली गई, और 2011 मनमोहन सिंह के जमाने में चले तो कांग्रेस की सरकार चली गई। अगर 2023 में वर्ल्ड कप जीत जाते हम लोग तो 2023 में हमारे 2024 में मोदी चले जाते हमारे। तो आपको क्या लगता है लॉजिक सही है इनका भाई साहब? अब ये तो देखिए इत्तेफाक है, ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है। सच मैं आपको ये बताऊं, देखिए अगर कांग्रेस मशीनों में बेईमानी रोक पाएगी तो कांग्रेस जीत जाएगी, नहीं रोक पाएगी तो फिर से ईवीएम जिंदाबाद, और बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। मशीनों में खराबी क्यों लगती है आपको? मशीनों में खराबी नहीं है, जिस मशीन में वोट डाला जाता है वो मशीन बिल्कुल सही होती है। जब काउंटिंग की बारी आती है तो काउंटिंग वाली जो मशीनें होती हैं वो अलग सिलाई जाती हैं, जिसमें पहले से बीजेपी का सेट वाला वोट होता है। सेट होता है जी। और अगर जो पार्टी उस मशीनों को पकड़ लेती है वो वहां से जीत जाती है, और जो नहीं पकड़ पाती है तो वहां से बीजेपी ही निकलती है। ऐसा कैसा होता है? ऐसा है, साबित हुआ है कई जगह। अभी जो पिछला चुनाव 2 दिन पहले हुआ है, वहाँ मशीनें पकड़ी गई। आप देखिए यूट्यूब पर डालिए, अभी मशीनें पकड़ी गई हैं। और जो है कब्रिस्तान में फेंक दी गई थी मशीनें, जब उनका पीछा किया कांग्रेस के लोगों ने, मशीनें कब्रिस्तान में फेंक दी गई थी। तो मशीनें जब पकड़ेंगे तो अगर मशीनों की बेईमानी रोक दी जाएगी तो कांग्रेस जीतेगी, वरना हमेशा बीजेपी जीतती रहेगी। ये 100 में सीधी बात। पूरा इंडिया मिलकर भी कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस हारेगी अगर मशीनों की बेईमानी नहीं रुकेगी। भैया सीधी सी बात, ठीक है।